हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2E ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है गरिमा और आज हम लोग क्लास 6 की बुक द अर्थ आर हैबिटेट का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अब हम इसे शुरू करते हैं। चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आपने यूजुअली देखा होगा जब आप रात में अपनी स्काई को ऑब्जर्व करोगे तो आपको कभी कभी वहाँ पे मून दिखता होगा और डिफरेंट वेरियस स्टार्स दिखते होंगे। कुछ उसमें से ज़्यादा ट्विंकलिंग होते हैं और कुछ उसमें से कम ट्विंकलिंग होते हैं, और कुछ स्टार्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी ट्विंकल नहीं करते हैं, मतलब अपनी एक पोजीशन पे स्टिल रहते हैं और बिल्कुल भी ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे टाइम्स आता है जब हमें फुल मून दिखता है जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, पूर्णिमा कह देते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैनॉट सी इट एट ऑल, इट इज़ अ न्यू मून और अमावस्या। कभी कभी हमें चांद बिल्कुल भी नहीं दिखता है, फुल मून कभी हमें पूरा चांद दिख जाता है, कभी छोटा छोटा जैसे वो कहते हैं धीरे धीरे करके वो चांद जो है गायब होता रहता है और हमारे पास अमावस्या की रात आ जाती है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड। जब हमारा मून नहीं होता है तो उस टाइम पे हमें जो नाइट स्काई है वो बहुत अच्छे से विजिबल होती है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। अब आप देखते होगे रात के टाइम पे आपको मून दिखता है, आपको वेरियस स्टार्स दिखते हैं। अब वो ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? उसकी रीज़न ये है कि जो सन होता है हमारा वो बहुत ही उसकी जो लाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होती है। उस वजह से जितने भी ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमें दिन में दिखाई नहीं देते हैं। रात के टाइम जब सूरज ढल जाता है ये हमें तभी विजिबल होते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। जो हमारी स्काई होती है उसमें जो हमारे पास सन है, मून है और जितने भी शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं स्काई के अंदर जैसे स्टार्स होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ कह देते हैं। अब रात में जो है हमें सिर्फ मून दिखता है और हमें स्टार्स दिखते हैं, सन नहीं दिखाई देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सन हमारे स्काई में प्रेजेंट ही नहीं है, राइट। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती है जो जिनकी फॉर्मेशन जो है वो गैसेस से होती है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। जिनकी खुद की हीट होती है और लाइट होती है जो लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं, मतलब छोड़ते हैं। इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार्स कह देते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है इसका सन एक स्टार है। सन जो है वो गैसेस से बना हुआ है, ठीक है। उस वेरियस गैसेस को मिला के हमारे पास सन होता है, उसके अंदर खुद की हीट होती है। आपको पता है कि सन कितना ज़्यादा गर्म होता है और वो जो है हीट एंड लाइट एमिट करता है अपनी खुद की, इसलिए हमारा सन क्या हो गया, स्टार हो गया। जो भी ऑब्जेक्ट्स शाइन करते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़, और जिनको हम स्टार्स कहते हैं। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। जो हमारे पास ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं नाइट स्काई में ये भी सन की तरह ही होते हैं, वो भी गैसेस से बने हुए हैं, ठीक है। वो भी गर्म होते हैं, उनकी खुद की हीट होती है और वो हीट एमिट भी करते हैं, लेकिन उनकी जो हीट होती है वो हमें फील नहीं होती है और वो हमें बहुत छोटे छोटे दिखते हैं स्काई में। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। सन जो है वो अर्थ के एज़ कम्पेयर टू द स्टार्स पास होता है, इसलिए हमें उसकी हीट भी फील होती है और उसकी ब्राइट लाइट भी। You must have noticed that all the objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. This is called constellation. अब यूजली क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे व्यू पॉइंट से दूर होते हैं, जो हमें बहुत दूर दूर दिखते हैं, वो हमें स्मॉलर साइज़ के दिखते हैं। अब आप अगर अपने घर से खड़े होकर किसी बहुत दूर वाली जगह को देखोगे वो आपको बहुत छोटी नज़र आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप उसके पास जाओगे वो आपको अपनी ओरिजिनल साइज़ में कितनी वो बड़ी है वो दिखाई देती है। ऐसा ही केस जो है वो हमारा स्काई में हमारे स्टार्स, हमारे सन और प्लैनेट्स के साथ होता है, राइट। स्टार्स जो है हमें इस अपने अर्थ से जो है वो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनका साइज़ जो है कंपैरेटिवली बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमें दिखाई देता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई हमें दिखते हैं कि हमारे जो डिफरेंट स्टार्स हैं वो वेरियस पैटर्न्स बना रहे हैं। लाइक ये देखिए, आप इस पिक्चर में ही देखिए, जो हमें दूर दिखाई दे रहा है ये नॉर्थ स्टार है, ये पॉइंटर स्टार्स है, ठीक है। और ये जो लड़की है ये नॉर्थ की पोजीशन में देख रही है, राइट। अब आपको इसमें दिख रहा होगा इस पेंटिंग में जो स्टार्स हैं इन्होंने कोई शेप सी बना रखी है, एक पैटर्न डिज़ाइन किया हुआ है। कोई भी स्टार्स, कोई ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलके अगर कोई एक पैटर्न बनाते हैं उसको हम कॉन्स्टेलेशन कह देते हैं, ठीक है।
अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कॉन्स्टलेशंस होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जिसमें से एक हमारे पास है उर्सा मेजर और द बिग बियर, विच इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन. वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज़ द सप्तऋषि. उर्सा मेजर एक कॉन्स्टलेशन है जिसमें डिफरेंट जो स्टार्स है उन्होंने एक पैटर्न डिज़ाइन किया हुआ है, इसलिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उस कॉन्स्टलेशन का नाम उर्सा मेजर रख दिया. एक है हमारे पास है सप्तऋषि. सप्तऋषि में क्या है, जो हमारे पास 7 स्टार्स हैं उन्होंने एक ऐसा पैटर्न बना रखा है जिसमें वो ऋषिज़ की तरह दिखते हैं, सेजेस की तरह दिखते हैं, 7 ऋषियों की तरह, इसलिए उस कॉन्स्टलेशन का नाम क्या दिया गया है, सप्तऋषि. In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of the stars. The North Star indicates the north direction. It is also called the pole star. अब पुराने टाइम में क्या होता था कि जो लोग होते थे वो स्टार्स की हेल्प से डायरेक्शंस फाइंड करते थे. अब पुराने टाइम पे तो हमारे पास मीटर्स नहीं होते थे ना, जैसे हमारे पास मैग्नेटिक कंपास होते हैं जिससे हम डायरेक्शन देख लेते हैं कि हमारी नॉर्थ साइड है, ये हमारी साउथ है, ऐसे करके. अब पुराने टाइम में क्या करते थे, वो स्टार की पोजीशन देख के बता लेते थे कि ये कौन सी डायरेक्शन है. जैसे सपोज अगर हम इस तरफ से देख रहे हैं तो जो यहाँ से हमें दिख रहा है ये हमारे पास है नॉर्थ स्टार, जिसको हम पोल स्टार भी कहते हैं. इससे पता लग जाता था कि हमारे पास कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ है. अब जो डायरेक्शन नॉर्थ होगी तो उसके लेफ्ट और साइड में हमारी कौन सी डायरेक्शन आ जाएंगी, वेस्ट और ईस्ट, और पीछे कौन सी आ जाएगी, साउथ. तो स्टार की पोजीशन से हमें जो है डायरेक्शंस पता लगती थी पुराने टाइम में. अब अगर हम इस फिगर को देखेंगे तो इसमें हमारे पास जो है कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स भी दिखाया गया है और हमारे पास पोल स्टार भी दिखाया गया. ये देखिए हमारे पास कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स है, इसमें हमारे पास 7 स्टार्स हैं और ये सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन को डिनोट करते हैं. ठीक है, और ये हमारे पास जो है द गर्ल इज़ फेसिंग टूवर्ड्स दी नॉर्थ स्टार, जिससे हमें ये डायरेक्शन पता लग रही है कि हमारे पास ये नॉर्थ डायरेक्शन है. नॉर्थ स्टार को हम और क्या कह देते हैं, पोल स्टार भी कह देते हैं, क्योंकि वो पोलरिस मतलब पोल की तरफ फेस्ड होता है. नाउ एज यू नो कि जो हमारी अर्थ होती है वो पोल्स के अराउंड रोटेट करती है. हमारे पास कौन से पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अब एक एक्सिस है जिसके अराउंड हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, उसके आसपास आपको जो भी स्टार दिखेगा वो हमारा पोल स्टार होएगा. तो उस पोल स्टार की मदद से जो है एंशिएंट टाइम्स में लोग जो है पता कर लेते थे कि कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रहे हैं. Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planet. कुछ celestial bodies ऐसी होती है जिनकी ना खुद की हीट होती है और ना लाइट होती है. जो हमारे पास स्टार्स की लाइट होती है उसकी वजह से वो जो है लाइट एमिट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कह देते हैं. The word planet comes from a Greek word planetae, which means wanderers. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. अब हमारे पास क्या है, हमारा जो प्लैनेट वर्ड है एक ग्रीक वर्ड के थ्रू हमें लिया गया जिसका नाम है प्लैनेटाई, जिसका मतलब हमारे पास होता है वॉन्डरर्स. वॉन्डरर्स क्यों, अब आपको पता है सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स होते हैं डिफरेंट, वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड. ठीक है, अब हमारे पास अगर हम अर्थ का एग्जाम्पल ही ले लेंगे, अर्थ जो है इसकी सारी हीट एंड लाइट जो इसको मिलती है हमारा नियरेस्ट स्टार की वजह से मिलती है, जो कि हमारे पास क्या है, सन. अब हमारे पास अगर हम नंबर ऑफ़ प्लैनेट्स को काउंट करेंगे सन के पास से, तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. तो अगर हम इन 4 प्लैनेट्स में से अर्थ की पोजीशन देखेंगे तो सन के 3rd नंबर पे पड़ता है, इसलिए सन जो है अपनी लाइट ईजिली अर्थ पे जो है वो इमिट कर सकता है, जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो लिट अप होती है. If you look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as moon. The moon that we see in the sky is a satellite. It is companion of our earth and moves around it. Like our earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. अब ये पैराग्राफ हमें ये कह रहा है कि अगर जैसे आप लोग मून पे जाओगे, अगर आप साइंस पे ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो या फिर आप देखते हो कि जो हमारी डिफरेंट स्पेस स्टेशंस हैं वो कैसे काम करते हैं, तो आपको पता होगा कि अगर आप मून पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि जो हमारी अर्थ है वो भी वैसे ही चमक रही है जैसे हमारा मून हमें अर्थ से दिखता है. ये सीन्स जो हैं आपको डिफरेंट कार्टून्स में भी दिख जाते हैं कि अगर कोई भी एक कार्टून उठ के मून पे चला जाता है तो उसे अर्थ एज अ शाइनिंग स्टार विजिबल होती है. वो क्यों विजिबल होती है, क्योंकि जो सन है वो अपनी हीट और लाइट उसे देता है, जिसकी वजह से वो शाइन करने लग जाता है. अब मून क्या है, मून एक प्लैनेट है? नहीं, मून एक प्लैनेट नहीं है, मून एक सैटेलाइट है. सैटेलाइट है वो किसकी, अर्थ की. जैसे अर्थ जो है वो सन के अराउंड रोटेट होती है, वैसे जो मून है वो अर्थ के अराउंड रोटेट होता है.
ऐसे ही जैसे हमारे पास अर्थ है ना, वैसे हमारे पास और डिफरेंट प्लैनेट्स भी हैं जो भी सारे सन के अराउंड रोटेट होते हैं, और कुछ के पास अपनी नेचुरल सैटेलाइट्स भी होती हैं। हमारे पास दो तरह की सैटेलाइट्स आ जाती है, नेचुरल सैटेलाइट्स जो हमारे पास ऑलरेडी सोलर सिस्टम में प्लेस्ड होती हैं, और कुछ सैटेलाइट जो है मैन मेड होती है, जो कंट्रीज़ जो हैं ऊपर उन्हें भेजती हैं फॉर देयर पर्पसेस। ठीक है, अब हम इसमें जो है अपना सोलर सिस्टम स्टडी करेंगे। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies are known as asteroids and meteoroids. Form the solar system. We often call it a solar family where sun as its head. अब हमारे पास सन होते हैं, हमारे 8 planets हैं, और कुछ बॉडीज़ लाइक एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स को मिला के हमारा सोलर सिस्टम बनता है, जिसको हम एक सोलर फैमिली कह देते हैं, जिसमें हमारा सन जो है वो हेड होता है। हेड क्यों होता है? क्योंकि सन इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर एंड इसके अराउंड एक्सिस पे हमारे डिफरेंट प्लैनेट जो है वो रोटेट करते हैं। इस पिक्चर को हम स्टडी करेंगे। इसमें हमारे पास सोलर सिस्टम डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें हमारे पास सन है, सन के अराउंड हमारे पास डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। बीच में हमारे पास एस्टेरॉयड बेल्ट आती है, करेक्ट। ये जो है हमारे पास साइड व्यू है हमारे सोलर सिस्टम का। एक्चुअली में जो रिंग्स होती हैं वो अदर साइड भी एक्सटेंडेड होके सर्कुलर रिंग्स बना लेती हैं, जिसके अराउंड जो हमारे प्लैनेट्स हैं रोटेट करते हैं। किसके अराउंड रोटेट करते हैं? सन के अराउंड। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला आ जाता है मरकरी। ऑर्बिट अराउंड सन 88 डेज, वन स्पिन ऑन एक्सिस इज 59 डेज। अब इसमें हमारे पास जो है डिफरेंट प्लैनेट्स के सन के अराउंड ऑर्बिट और उनकी स्पिन एक्सिस के अराउंड के डेज दिए गए हैं। आपको पता होगा हमारे पास जो कोई भी प्लैनेट होता है वो सन के अराउंड भी रोटेट करता है और अपनी एक्सिस पे भी स्पिन करता है। जैसे अगर हम अर्थ का एग्जांपल ले लेंगे तो अर्थ की हमारे पास एक्सिस होती है, जैसे हमने ऊपर बात करा था पोल स्टार के बारे में, नॉर्थ स्टार के बारे में। ये हमारे पास पोल्स आ जाते हैं नॉर्थ साउथ। अब इसके अराउंड हमारी जो अर्थ होती है वो अपने ही एक्सिस पे घूमती है, घूमते घूमते वो जो है सन को भी कवर करती है। अब सपोज़ अगर हम इस पर डायग्राम क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है सन, ठीक है। ये हमारे पास अर्थ की प्लेसिंग है, मतलब ये हमारे पास रिंग है जहाँ पे हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है। हमारा अर्थ यहाँ पे है, ठीक है। अब ये क्या करेगी, ये अपने एक्सिस के अराउंड, जो इसकी ये एक्सिस है उसके अराउंड घूमेगी और ऐसे ऐसे सन के चक्कर काटेगी। तो इसमें जो हमारे पास अर्थ है और जो हमारे पास डिफरेंट प्लैनेट्स हैं उनकी अपने डिफरेंट डेज़ होते हैं कि वो सन के अराउंड अपने चक्कर को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास मरकरी आ जाती है, वो ऑर्बिट करती है सन के अराउंड 88 डेज़। इसका मतलब मरकरी को अपने सन का एक पूरा चक्कर काटने में 88 डेज़ लगते हैं और अपनी एक्सिस के अराउंड स्पिन करने में 59 डेज़। मतलब मरकरी की ये जो एक्सिस है वो जैसी अपनी एक्सिस पे उसको 59 डेज़ लग जाते हैं घूम के पुरानी पोजीशन पे आने के लिए। ऐसे ही वीनस का सन के अराउंड 255 डेज़ एंड एक्सिस पे 243 डेज़। ये हमारे पास सारे प्लैनेट्स के यहाँ पे एक्सिस और ऑर्बिट के अराउंड रोटेशन के टाइमिंग्स दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लेना। जैसे अर्थ का आपको पता है हमारी अर्थ जो है वो 365 डेज़ लेती है सन के अराउंड घूमने के। 365 डेज़ मेक्स अ ईयर ऑन दी अर्थ। देन हमारे पास आ जाते हैं इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स जो हैं ये 4 प्लैनेट्स मिला के हमारे इनर प्लैनेट्स बनते हैं और ये नेक्स्ट 4 मिला के हमारे जो हैं आउटर प्लैनेट्स बनते हैं। इनर प्लैनेट्स जो हैं दे आर वेरी क्लोज टू द सन एंड आर मेड अप ऑफ रॉक्स। इनर प्लैनेट्स आपको दिख रहा होगा एस्टेरॉयड बेल्ट के लेफ्ट साइड पे आपको जितने भी प्लैनेट्स दिख रहे हैं इनर प्लैनेट्स हैं। इन्हें इनर प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सन के सबसे ज़्यादा पास है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये सन के एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद हमारे पास आउटर प्लैनेट शुरू हो जाते हैं, जो कि जिनका डिस्टेंस सन से जो है काफ़ी दूर है, राइट। आउटर प्लैनेट्स आर फार फ्रॉम द सन, दे आर ह्यूज प्लैनेट्स एंड आर मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स। जो हमारे इनर प्लैनेट्स हैं वो रॉक्स के थ्रू बने हुए हैं और जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं वो गैसेस प्लैनेट्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस आपस में कंबाइन करके प्लैनेट्स फॉर्म करती है जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब जो है एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये क्या होती है? एस्टेरॉयड बेल्ट में हमारे पास स्टोन्स और रॉक मटेरियल्स होते हैं डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के, एक बेल्ट फॉर्म कर देते हैं इन आवर सोलर सिस्टम। आप इसको ये कह सकते हो कि ये हमारे पास इनर और आउटर
प्लैनेट्स के बीच में एक डिस्टिंक्ट लाइन क्रिएट कर देती है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट के लेफ्ट साइड हमें कौन से प्लैनेट्स मिल जाते हैं, इनर, और उसकी राइट साइड पे हमारे पास आ जाते हैं आउटर प्लैनेट्स, जो कि दे आर बिग इन साइजेस, राइट। अब हम सन और प्लैनेट्स को स्टडी करेंगे। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सन। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम. Sun is the ultimate source of heat and light for the solar system, but that tremendous heat is not felt so much because, despite being the nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 kilometers away from the earth. सन जो है उसको हम हेड ऑफ फैमिली कहते हैं, क्योंकि सन विच इज़ प्लेस्ड इन द सेंटर, जिसके अराउंड हमारे पास जो है डिफरेंट प्लैनेट जो हैं वो रोटेट करते हैं। वो सन कोई बहुत एक छोटी सी चीज़ नहीं है, वो एक बहुत बड़ा हमारे पास स्टार है, और जो है हमारे पास एक्सट्रीमली हॉट गैसेस है उनसे बना हुआ है। जो गैसेस जो है हीट रिलीज़ करती हैं, उन गैसेस से हमारा सन बना हुआ है। वो एक पुलिंग फोर्स देता है जो कि पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखती है। अब हमारे पास क्वेश्चन ज़रूर आएगा ना कि सिर्फ सन के अराउंड ही क्यों सारे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, क्यों करे वो? क्योंकि जो हमारा सन है वो एक पुलिंग फोर्स देता है। पुलिंग फोर्स की वजह से जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं वो बाइंडेड रहते हैं सोलर सिस्टम में। ऐसा नहीं है कि नीचे आकर कोई भी प्लैनेट गिर जाता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट फॉर द सोलर सिस्टम, बट दैट हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच. सन जो है वो काफ़ी हीटअप बॉडी होती है। अगर आप कहोगे कोई स्पेसशिप जो है अगर सन के बहुत पास चली जाती है तो एक सर्टेन डिस्टेंस से ही दैट इज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है। किसकी वजह से? गर्मी की वजह से, क्योंकि सन जो है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन उसकी हीट जो है वो हमें इतनी फील नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अर्थ बेशक पास है, लेकिन वो डिस्टेंस ही हमारा 150 मिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस है अर्थ का और सन का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्लैनेट्स। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. इन प्लैनेट्स की सीरीज़ को आप याद रखना, ठीक है। ये प्लैनेट जो हैं ऐसे ऑर्गेनाइज किए हुए हैं विद देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन. सन के सबसे पहले करीब हमारे पास सबसे पहले आ जाता है मरकरी, फिर हमारा आ जाता है वीनस, फिर हमारी आती है अर्थ, देन मार्स. ये हमारे हो गए इनर प्लैनेट्स. फिर जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये हमारे कौन से प्लैनेट्स होते हैं? आउटर प्लैनेट्स, राइट. All the 8 planets of the solar system move around the sun in the fixed paths. These paths are elongated, जिनको हम क्या कह देते हैं? Orbits कह देते हैं. Mercury is the nearest to the sun. It takes only 88 days to complete one round along its orbit. Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. अब जो हमारे पास planets का point है, इसमें हमारे पास different questions originate हो जाते हैं. हमारे पास 8 planets हैं हमारे solar system में, और उनकी जो सीरीज़ है वो विद देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन लगाई गई है. सबसे पहले मरकरी, दैन वीनस, दैन अर्थ, मार्स, जुपिटर, ऐसे करके. और ये क्या करते हैं? सन से फिक्स्ड पाथ पे उसके अराउंड रोटेट करते हैं. उन पाथ को हम क्या कह देते हैं? ऑर्बिट कह देते हैं. मतलब हमारे पास एक प्लैनेट है, ये उसका पाथ है, इस पाथ को हम क्या कहेंगे? ऑर्बिट कहेंगे, जिसके अराउंड वो है रोटेट करेगा, ठीक है. मरकरी हमारा नियरेस्ट सन है. अब नियरेस्ट है तो वो सबसे कम दिन लेगा बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में अर्थ के अराउंड घूमने में. तो मरकरी को कितने दिन लग जाते हैं? 88 डेज़ लग जाते हैं. वीनस जो प्लैनेट है उसको हम अर्थ का ट्विन कहते हैं, क्योंकि उसका साइज़ और उसकी शेप जो है अर्थ से काफ़ी मिलती जुलती है. टिल रिसेंटली August 2006, Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects discovered in the recent past, may be called a dwarf planet. 2006 तक जो हमारा प्लूटो एक प्लैनेट था जिसको हम एक प्लैनेट कंसीडर करते थे, लेकिन हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग के बाद हमें ये पता लगा कि अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी तरह हम प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे सकते हैं. प्लूटो को प्लैनेट क्यों नहीं कहा जाता? वो इसलिए क्योंकि जैसे हमें पता है कि हमारे डिफरेंट प्लैनेट जो हैं वो अपनी ऑर्बिट के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट है जिससे वो बाहर नहीं निकलेंगे, वो उसी के अराउंड ही रोटेट करेंगे सन के अराउंड, ठीक है. लेकिन प्लूटो की ऐसी कोई फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं थी जिस पे वो सन के अराउंड रोटेट करता था, इसलिए उसको एज अ प्लैनेट नहीं ट्रीट करा जाता. द अर्थ जिस पे हम रहते हैं, हमारी अर्थ, इट इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन.
अगर सीरीज में हमारे पास जो अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट है, मरकरी, वीनस एंड देन अर्थ, ठीक है। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। साइज के कंपैरिजन में जो हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है वो अर्थ है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज़ वाई इट शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। अब जो हमारी अर्थ है वो कम्प्लीटली सर्कुलर शेप नहीं है, वो एक ओवल शेप है। क्यों? क्योंकि वो पोल्स के अराउंड फ्लैटेंड है, और इस शेप को हम क्या कहते हैं? जियोइड कहते हैं, जिसका मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। Conditions favorable to support life are probably found only on Earth. The Earth is neither too hot nor too cold. It has water, air, which are very essential for our survival. The air has life-supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. अब पूरे solar system में जो हमारी Earth है वही एक condition fulfill करती है किसी human being की survival के लिए। क्यों? Earth पे हमारे पास पानी भी है, उस पर हवा भी है, और उस पर ऐसी गैसेस हैं जिनको अगर हम इनहेल और एक्सेल करेंगे तो हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली फंक्शन करेगी। इस वजह से जो है अर्थ एक बहुत ही यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम पे, और एक फेवरेबल प्लेस है जहाँ पे कोई भी सर्वाइव कर सकता है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेजरली अर्थ में जो है एज़ कम्पेयर टू लैंड उसका 2/3 सर्फेस जो है वो पानी से कवर्ड है, इसलिए हम अर्थ को जो है वो ब्लू प्लैनेट कहते हैं। द मून। अब मैंने आपको बताया था कि मून कोई एक प्लैनेट नहीं है, ठीक है, लेकिन मून को हम क्या कह देते हैं? सैटेलाइट कह देते हैं। मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ विच इज़ द नेचुरल सैटेलाइट। Our Earth has only one satellite, that is the Moon. Its diameter is only 1/4 that of the Earth. It appears so big because it's nearer to our planet than other celestial bodies. अब मून जो है वो हमारी अर्थ की सैटेलाइट है, वो हमें बड़ा क्यों दिखता है? हमें मून जो है बहुत ईजिली विजिबल होता है अगर हम उसको नाइट स्काई में देखते हैं तो, और कभी कभी हमें बहुत ही छोटे साइज़ में भी नज़र आता है और कभी कभी बहुत ही ह्यूज साइज़ में, क्योंकि वो सबसे पास है हमारी अर्थ के एज़ कम्पेयर टू दी अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। अब जो हमारा सन है वो हमारी अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है, और ये सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर अवे है। तो अब दोनों डिस्टेंस को कंपेयर करके आपको पता लग ही गया सबसे पास कौन है? मून है। The moon moves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. अब मून भी जो है वो स्पिन भी करता है, वो रोटेट भी करता है, वो 27 डेज लगाता है स्पिन करने में भी अपने एक्सिस के अराउंड और अर्थ के अराउंड रोटेशन करने में भी। As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. अब हमारे जैसे अर्थ के पोल्स होते हैं वैसे ही हमारे पास मून के भी पोल्स हैं, लेकिन अर्थ जितना टाइम जो है मून जितना टाइम अर्थ के अराउंड घूमने में लगाता है वो उतने ही टाइम में अपनी एक स्पिन कवर कर लेता है। इसलिए हमें अर्थ जो हमारा मून है उसका सिर्फ एक पार्ट ही विजिबल होता है, क्योंकि जितने टाइम में दोबारा घूम के उस पोजीशन में आएगा उतने में वो अपना ही एक राउंड कवर कर लेता है, ठीक है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशंस ऑन इट्स surface. These cast shadows on the moon's surface. अब हमारे पास क्या है? मून पे हम लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते, मून पे हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। दो अभी जो है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर हुई हैं, मून पे पानी डिस्कवर हुआ है, राइट। हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी कुछ डिस्कवर करना शुरू कर दिया है मून पे, लेकिन अभी भी हम उसको ये नहीं कहेंगे कि वो एक फेवरेबल प्लेस है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि अभी भी और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास। लेकिन मून पे हमारे पास माउंटेन्स है, प्लेन्स है और डिप्रेशंस है, जिसकी वजह से वो हमें कास्ट एक शैडो की तरह दिखता है अर्थ से जब हम उसे देखते हैं। ये देखिए, अब इन वेरियस डिप्रेशंस की वजह से हमारे यहाँ पे हमको लगता है कि मून पे कोई दाग या धब्बे हैं या फिर उस पर कोई शैडो बनी हुई है, लेकिन वो किस वजह से होती हैं? डिप्रेशंस की वजह से। डिप्रेशंस मतलब सरफेस पे अगर कोई भी गड्ढा होता है तो हम उसको डिप्रेशन कह देते हैं। अब इसमें सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे।
A satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planet moves around the sun. सैटेलाइट का काम क्या होता है, वो प्लैनेट के अराउंड वैसे ही मूव करती है जैसे प्लैनेट जो हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं. अब हमारे पास होती है ह्यूमन बेस्ड सैटेलाइट्स, ये होती है आर्टिफिशियल बॉडी. अब हमारे मून को तो किसी ह्यूमन ने नहीं बनाया, तो ये हमारे पास कैसी बॉडी होगी, नेचुरल बॉडी. इट इज़ डिज़ाइंड बाय द साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर द कम्युनिकेशन. ये जो हमारी सैटेलाइट आपको इस इमेज में दिखाई दे रही है, ये हमारी मैनमेड सैटेलाइट्स होती हैं. ये जो है साइंटिस्ट भेजते हैं ताकि वो यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सके और जो कम्युनिकेशन सिस्टम है अपनी कंट्री में वो इसको इस्टेब्लिश कर सके. इट इज़ कैरिड बाय द रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन द स्पेस आर इनसैट, IRS, एडूसैट एक्सेट्रा. अब ये जो ऑर्बिट्स होती है, जैसे मून अपनी एक ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रोटेट करता है, वैसे ही जो अर्थ की ऑर्बिट होती है उसमें इन सैटेलाइट्स को भी प्लेस कर दिया जाता है और ये अर्थ का चक्कर काटने लग जाती हैं उसी तरीके से. और जितनी भी इंफॉर्मेशन जिस पर्पस के लिए उस सैटेलाइट को भेजा जाता है वो हमें मिल जाती है. जिसमें हमारे पास कुछ इंडियन सैटेलाइट्स हैं जिसमें इनसैट है, IRS और एडूसैट है. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एस्टेरॉइड्स. Apart from stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These celestial bodies are called asteroids. जब हमने सोलर सिस्टम वाला डायग्राम फिगर देखी थी तो उसमें हमारे पास एक एस्टेरॉयड बेल्ट थी, जो मैंने आपको बताया था कि वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक मटेरियल्स या रॉक मटेरियल से बनी हुई है, जिसकी डिफरेंट शेप्स हैं और डिफरेंट साइजेस हैं, लेकिन उनके साइजेस जो है वो प्लैनेट से ज़्यादा बड़े नहीं हैं. दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में हमें एस्टेरॉयड बेल्ट मिलती है. साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर अ पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक. अब एस्टेरॉयड बेल्ट कैसे आई? साइंटिस्ट मानते हैं कि बहुत साल पहले एक प्लैनेट था जो एक्सप्लोड हो गया, फट गया, और उस वजह से जो रॉक मटेरियल उसका बचा वो एक हमारे पास एस्टेरॉइड्स बन गए सन के अराउंड. ठीक है. मीटेरॉइड्स क्या होते हैं? ऑल पीसेज ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स. सम ऑफ दीज मीटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न. अब मीटेरॉइड्स क्या होते हैं? वो एक स्मॉल रॉक मटेरियल्स होते हैं. अब ये रॉक मटेरियल जो हैं वो कभी कभी अर्थ के पास भी आ जाते हैं. अर्थ पे जब वो आते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्सेस, जैसे हमारी अर्थ के जो लेयर है, लेयर के अंदर जब वो मीटेरॉइड की स्टोन जो है अंदर घुसती है अर्थ सरफेस की तरफ बढ़ते हुए, तो फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से वो आग पकड़ लेती है. ठीक है. और वो जल जाती है. इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट. समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो. अब कुछ भी ऐसा कई सालों से ऐसे मीटियोरॉइड्स भी हैं जो वो अर्थ पे गिरे हैं और उसकी वजह से अर्थ पे एक बहुत गहरे गड्ढे बन गए, जिनको हम क्या कह देते हैं? क्रेटर्स कहते हैं. अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता लगेगी डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे वो क्रेटर्स इन मीटेरॉइड्स की वजह से बने हैं. राइट. डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉडबैंड लाइक वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई और अ क्लियर स्टारी नाइट? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स. दिस बैंड इज़ कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी. ये देखो, ये हमारे पास आपको दिख रहा होगा क्लस्टर ऑफ स्टार्स हैं. ठीक है. ये हमारे पास क्या बना देती हैं? हमारी एक गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है, जहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है. कई बार ऐसी क्लियर नाइट स्काइज होती हैं जब हमारे पास जो हमें मिल्की वे गैलेक्सी है वो विजिबल होती है अर्थ से. आवर सोलर सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी. इन एशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई. आपको इसमें दिख रहा होगा कि जैसे आप ये एक रिवर की फॉर्म में बनी हुई है स्काई में, जो कि लाइट एमिट कर रही है. इस इमेज इसमें इसलिए एशियन टाइम में इसको क्या कहा जाता था? रिवर ऑफ लाइट कहा जाता था. एज इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, इसलिए इसका नाम जो है वो आकाश गंगा रख दिया था. गंगा इज़ अ रिवर एंड राइट. अब वो जो एक रिवर है हमारे पास आसमान में बह रही है, इसलिए उसका नाम आकाश गंगा रख दिया गया था पुराने टाइम में. ए गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that makes the universe. अब हमारे पास पैटर्न सेट होते हैं. हमारे पास प्लैनेट है. प्लैनेट कहाँ पे है? वो एक सोलर सिस्टम में है. सोलर सिस्टम कहाँ पे है? सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी में है. अर्थ और हमारा सोलर सिस्टम कौन सी में है? मिल्की वे गैलेक्सी में है. अब ऐसी एक गैलेक्सी नहीं है, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं. उन सारी गैलेक्सीज को कंबाइन करके हमारा क्या बन जाता है? यूनिवर्स बन जाता है. गैलेक्सीज में क्या होते हैं? हमारे पास स्टार्स होते हैं.
क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस होती हैं। हमारे पास मिलियंस ऑफ ऐसी गैलेक्सीज़ हैं जो कि एक यूनिवर्स बनाती है। यूनिवर्स एक इनफाइनाइट प्लेस है जिसको आप, जो लिमिटलेस है, आप उसको जितना स्टडी करोगे वो उतना ही आगे एक्सपैंड होता रहेगा। इसलिए अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमने एक फिक्स अमाउंट ऑफ यूनिवर्स को स्टडी कर लिया है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इट इज़ लिमिटलेस। It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. हमें यूनिवर्स का साइज़ नहीं पता लगा है। साइंटिस्ट जो हैं वो स्टिल इसको स्टडी कर रहे हैं और वो स्टडी करते ही जा रहे हैं और इस यूनिवर्स का एंड नहीं है। लेकिन जो है हमारी अर्थ, हमारा सोलर सिस्टम और हमारी गैलेक्सी इस यूनिवर्स का पार्ट है। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बनाए गए जिसमें हमारे पास अर्थ है। ये अर्थ हमारी कहाँ है? सोलर सिस्टम में है। सोलर सिस्टम कहाँ है? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में है। अब इस गैलेक्सी में ऐसी कई गैलेक्सीज प्रेजेंट होंगी, तो वो क्या बना देगा? हमारा यूनिवर्स बना देगा। तो इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें हमने अपने सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। हमने डिफरेंट प्लैनेट्स देखे, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ा, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, सन, अर्थ जिस पे हम लोग रहते हैं। हमने मून के बारे में पढ़ा। मून क्या है? हमारी नेचुरल सैटेलाइट है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं जो कि 4 के ग्रुप में डिवाइडेड हैं, जिसमें 4 हमारे इनर प्लैनेट्स हैं और 4 हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं। करेक्ट। तो इसके साथ हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।